अब हम आपको यह बताएंगे कि भारत जैसा विशाल देश आज की स्थिति में अपनी तमाम ताकत और सफलता के बावजूद अपनी ही राजधानी दिल्ली में कितना मजबूर और बेबस दिखाई देता है। और वो इसलिए है क्योंकि आजादी के बाद हमने कभी भी अपने देश पर इन 75 वर्षों में, इनमें से लगभग 70 वर्षों तक कभी अपने देश पर ध्यान नहीं दिया। कल शाम को दिल्ली में आधे घंटे की बारिश और तेज तूफान आया, सिर्फ आधे घंटे के लिए, और उसने पूरी दिल्ली की अगले 6 घंटों के लिए सांसें रोक दी। दिल्ली में जो जहां था वहीं के वहीं फंस कर रह गया, वहीं थम गया। इस तूफान की वजह से कल शाम को दिल्ली में लगभग 300 पेड़ उखड़ गए, लेकिन ना तो हमारे प्रशासन के पास इन पेड़ों को हटाने की कोई व्यवस्था थी, ना ही हमारे मौसम विभाग ने इतने बड़े तूफान के बारे में पहले से कोई चेतावनी दी। और भारत की राजधानी की सड़कें इतनी कमजोर और मुलायम निकली कि वो एक ही बारिश में आइसक्रीम की तरह पिघल गई। भारत दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और इतने बड़े बड़े देशों में अकेला शायद ऐसा देश होगा जिसकी राजधानी में सड़कें और ड्रेनेज सिस्टम इतनी बुरी हालत में है। अगर आप बाकी के दुनिया की 10 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं उन देशों में जाएंगे तो आपको उनकी कम से कम राजधानियों में आपको एक भी सड़क ऐसी नहीं मिलेगी जो टूटी हुई हो। अकेला भारत देश ऐसा है जहां आप भारत की राजधानी में आएंगे तो आपको शायद बहुत कम सड़कें ऐसी मिलेंगी जो बिल्कुल ठीक ठाक हों, अदरवाइज आपको ज्यादातर सड़कें टूटी फूटी मिलेंगी गड्ढों के साथ। और ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है, और अब तो भारत के लोगों को इस सब की आदत पड़ गई है। आप सबको पता होगा कल डीएनए में मैं आपके साथ नहीं था, कल मुझे डीएनए मिस करना पड़ा, और इसके पीछे की वजह यह नहीं थी कि मैं छुट्टी पर था या मैं किसी और वजह से डीएनए नहीं करना चाहता था। मैं यहीं था, इसी शहर में था, और इस स्टूडियो से जहां से मैं आज आपसे बात कर रहा हूं यहां से आधे घंटे की दूरी पर था। लेकिन इस आधे घंटे की दूरी को तय करने के लिए कल 4.5 घंटे लगे, और मेरे जैसे और बहुत सारे लाखों लोग दिल्ली के होंगे जो कल शाम को जहां थे वहीं फंस कर रह गए कई घंटों के लिए। और यही वजह है कि इस तूफान की वजह से कल मैंने डीएनए को मिस किया, लेकिन बहुत सारे लोगों ने अपने बहुत सारे कामों को मिस किया होगा। कोई घर नहीं पहुंचा होगा, कोई दफ्तर नहीं पहुंचा होगा, किसी को बहुत काम होंगे। और ये शायद दिल्ली में जो हमारे दर्शक हैं उनकी भी यही कहानी होगी जो मेरी कहानी है, क्योंकि इस तूफान की वजह से कल दिल्ली में सब कुछ रुक गया था। इस तूफान के दौरान कई इलाकों में 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, ज्यादातर इलाकों में तेज बारिश हुई। लेकिन मौसम विभाग ने इस तूफान की चेतावनी इसके आने से सिर्फ 20 मिनट पहले जारी की, और यह पहली बार नहीं है जब हमारे मौसम विभाग से इस तरह की कोई चूक हुई हो। पिछले साल मानसून को लेकर भी हमारे मौसम विभाग के ज्यादातर अनुमान गलत निकले थे। 13 जून 2021 को मौसम विभाग ने यह पूर्वानुमान लगाया था कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 15 जून तक दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा। लेकिन इस पूर्वानुमान को करीब 1 महीना बीतने के बावजूद इन बारिशों में उस तिथि पर बारिश नहीं हुई थी। विशेषज्ञ इन अनुमानों में गड़बड़ी के लिए 2 चीजों को जिम्मेदार मानते हैं। पहला ये कि जिन मॉडल्स के जरिए मौसम का अनुमान लगाया जाता है उन मॉडल्स में कई खामियां हैं। मौजूदा मॉडल्स 2 हफ्ते तक तो ठीक ठाक गणना कर सकते हैं, लेकिन अगले 4 हफ्तों का सही अनुमान लगाने में ये मॉडल्स उतने सक्षम नहीं है। दूसरी वजह है पूर्व और पश्चिम से चलने वाली हवाओं का टकराना और इसका सही अनुमान ना लगाया जाना। दुनिया के जो बड़े बड़े देश हैं वहां मामूली सी बारिश को भी बहुत गंभीरता से लिया जाता है, और वहां सरकारों की जिम्मेदारी होती है कि लोगों को मौसम से संबंधित सही और सटीक जानकारी पहले से मिल जाए, चेतावनी पहले से मिल जाए। और सबसे बड़ी बात, इन देशों में लोग घर से बाहर जाने से पहले अपने मोबाइल फोन पर वेदर अपडेट्स जरूर चेक करते हैं, जबकि हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में आज भी लोग जागरूक नहीं हैं, वो वेदर अपडेट्स पर जाते नहीं हैं। हमारे देश में मौसम विभाग तूफान आने से सिर्फ 20 मिनट पहले चेतावनी जारी करता है, और लोगों को न्यूज चैनल्स और अखबारों से यह जानकारी मिलती है कि मौसम विभाग ने इसे लेकर कोई सूचना नहीं दी थी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.